एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया ब्लॉग। तो आज है 10 तारीख और हम लोग जा रहे हैं लखनऊ वाटर पार्क। बेटे की मेरी बहुत इच्छा थी बर्थडे पे वाटर पार्क जाने की, लेकिन इनको छुट्टी न मिल पाने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। हाँ लेकिन कल ये छुट्टी लेकर आए हैं और उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं इनके साथ वाटर पार्क। पतिदेव को मेरे कहीं भी घूमना नहीं पसंद है, शायद वाटर पार्क के अलावा। इनको वाटर पार्क में ये फुल मस्ती करते हुए आप लोग को नजर आएंगे, और तो ये हर जगह सीरियस पर्सन बन के घूमते हैं। तो ये अच्छी बात है कि जहाँ ये जा रहे हैं इनको आज अच्छा लगने वाला है और हम सबको भी अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ सूट हो पाएगा, क्योंकि पानी में सूट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखेंगे। तो बच्चा पार्टी हमारा बहुत एक्साइटेड है। बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लग नहीं रहा चेहरे से यार, कैमरे पे तो दिखाओ जरा, कैमरे पे तो अपना एक्साइटमेंट दिखाओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क। हाँ अब लगा। छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा। तो ये देखिए हम लोग वाटर पार्क पहुंच चुके हैं और हम लोग आए हैं आनंदी वाटर पार्क, क्योंकि ये सबसे पहले ही पड़ने वाला वाटर पार्क है। जब आप अयोध्या या फैजाबाद वाली रोड से लखनऊ रोड पर आते हैं तो सबसे पहले यही वाटर पार्क पड़ता है। और शुरू से लेकर मतलब पिछले 5-6 सालों से हम लोग इस वाटर पार्क में आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये अच्छा लगता है यहाँ पर आना। यहाँ की सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल गई हैं, कैसे क्या खाने पीने का और सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग किसी और वाटर पार्क में जाते भी नहीं हैं, और ये हमारे घर से मेन चीज़ पास में है तो हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। तो अभी देखिए आज हॉलीडे की वजह से, खैर आज नहीं, समर वेकेशंस चल रहे हैं, गर्मी है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे टिकट्स ले रहे हैं। तो और सृजन का एक्साइटमेंट आप देखिए, वो कह रहा है कि कितनी जल्दी टिकट मिले, बस मैं कूद के सीधे स्विमिंग पूल में जाकर गिरूंगा, चेंज भी नहीं करूंगा। इस तरह की बातें ये मुझे इस समय कह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सृजन। खैर मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। तो फाइनली टिकट उकट सारा कुछ चेक हो गया और अब हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। और हस्बैंड मेरे खुश हैं, उनको वाटर पार्क में आना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। और तो इनको वैसे ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है हम लोग की वजह से, चाहे हम लोग को कहीं भी लेके चले जाएं, वैसे इनको घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये देखिए अभी मैं सूट कर रही हूँ ना, मुझे ये था कि अभी थोड़ा बहुत सूट कर लूँ, फिर तो अंदर पानी में जाने के बाद कुछ भी सूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चप्पलें जमा हो रही हैं। लेकिन ऐसा हुआ जब हम लोग कपड़े स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने लगे ना, तो वहाँ पर वो मोबाइल का कवर भी मिल रहा था जो वाटरप्रूफ होता है, तो वो मिल गया ना। तो हमारा जो ट्रिप था वो और ज़्यादा अच्छा हो गया वाटर पार्क का, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सूट किया, पानी में भी हर चीज़ को सूट करने की कोशिश की। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, हर बार आते थे तो थोड़ा बहुत पहले ही सूट कर लेते थे। स्विमिंग पूल या बेटा नहा रहा है तो मैंने उसका कर लिया, मैं नहा रही हूँ तो उसने मेरा कर लिया, फिर रख देना पड़ता था मोबाइल ना, नहीं तो ये लगता था कि पानी में कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन इस बार वाटरप्रूफ वो जो कवर मिल गया था उसकी वजह से बहुत मज़ा आई। मतलब हम सूट कर पा रहे थे जहाँ भी मुझे लग रहा था। वैसे तो सारा ध्यान इंजॉयमेंट पे रहता है, लेकिन अब व्लॉगिंग कर रही हूँ तो ये लगता है कि थोड़ा बहुत सूट कर लें व्लॉग बनाने के लिए, मेमोरी के लिए। तो बस यहाँ पर शुरू हो गई है सबकी मस्ती, और पहले तो मैं सूट कर रही हूँ और अब ये देखिए फाइनली मैं भी पानी में उतर आई हूँ। तो बिट्टू मेरे साथ मस्ती कर रही हैं।
तो अब फाइनली हम लोग आ गए हैं डांस फ्लोर पे। यहाँ पर म्यूज़िक तो एक्चुअली मतलब पूरे ही वाटर पार्क में ही बज रही है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली लोग डांस ही कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग आ गए। मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अकेले पागलों की तरह नाचती हूँ। ना मेरे हस्बैंड को डांस करने का शौक़ है, ना बेटे को डांस करने का शौक़ है, बिट्टू को है, लेकिन आज वो पानी में खेले ही जा रही थी। और आप अकेले डांस करोगे ना तो एकदम कार्टूनी लगोगे। अगर आपके साथ इस ऐसे मौके पे अगर कोई ना हो, अगर आप डांस करते हो ना तो एकदम कार्टूनी लगते हो। लेकिन और मेरा बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि गाने इतने अच्छे अच्छे, एक तो सारे गाने ना डीजे पे बज रहे थे, तो गाने इतने अच्छे अच्छे चल रहे थे, तो मेरा इतना मन कर रहा था, लेकिन मुझे कोई कंपनी देने वाला नहीं था। खैर थोड़े दिन मैंने पागलों की तरह किया अकेले। और ये देखिए पूरा शूट करके आप लोगों को वाटर पार्क दिखा रहे हैं हस्बैंड मेरे, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा, एक्सप्लोर करिएगा, बहुत अच्छा वाटर पार्क है। और एक अच्छी बात बता दूँ, यहाँ पर पहले जो चार्जेस थे वो 1250 रुपया बड़ों का और 800 रुपया छोटों का था, लेकिन इस बार जो है 850 रुपया बड़े लोगों का था और 600 रुपया बच्चों का था। तो रेट काफ़ी कम था इस बार, क्यों था पता नहीं, लेकिन काफ़ी कम था। वो भी हॉलीडेज़ में। ऐसे मतलब हॉलीडेज़ ना हो तो आप जाइए तो इससे भी कम रेट था। तो जी खूब सारा एंजॉय करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो खाना जो है वो आपके पैकेज में ही रहता है, जो आप लोग टिकट लेते हो उसका अलग से पे नहीं करना पड़ता है, वो 850 रुपये के अंदर में ही रहता है। तो अब हम लोग खाने में प्रॉपर थाली थी, दाल चावल 2 तरह की सब्जी और कोल्ड ड्रिंक रोटी, सारी कुछ जो थाली में होता है सारा कुछ था। खाना तीखा था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो खाना वाना खाने के बाद अब अगेन हम लोग दूसरे पुल में आ गए हैं। यहाँ पर जो है वेव आती है, जैसे कि समुद्रों में लहरें आती है ना, इस तरह की यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है कि उस लहर का आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वेव में आनंद लिया उस लहर का। उसको मैं चाहकर भी शूट नहीं कर पाई, मोबाइल मेरे गले में ही लटक रहा था। लेकिन इस तरह से लहर आती है ना कि अपने आप को भी संभालना मुश्किल होता है, अगर गिर जाओ तो फिर उठ ना पाओ पानी में, वो भी इतनी भीड़ में। तो फिर मैंने वो रिस्की समझा, इसलिए फिर मैंने उसको शूट नहीं किया। तो जो सारा वेव जो भी लहर वहर थी वो नॉर्मल जब हो गई, तो उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मली यहाँ पर काफ़ी देर इंजॉय किए। और बहुत सारे स्लाइड्स भी हमने यहाँ पर जो राइड्स थे वो सारे ट्राई किए, लेकिन उसको भी शूट कर पाना, एक तो मना ही कर रखा था, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ही दे रखे थे कि आप किसी भी राइड्स पे अगर जाते हैं तो वहाँ पर शूट ना करें, मोबाइल से रिस्की हो सकता है। तो ये देखिए वहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ उसके बगल में ही एक जगह ये थी, यहाँ पर भी डांस वांस हो रहा था, तो यहाँ भी मैंने थोड़ा डांस किया। तो अच्छा खासा वहाँ पर भोजपुरी गाने लगाए हुए थे, और भोजपुरी गाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर डांस करना हो भोजपुरी गाना बजा लो तो मैं नॉन स्टॉप डांस करूँगी, बिल्कुल नहीं थकूँगी। वैसे हिंदी सॉन्ग भी पसंद है, लेकिन भोजपुरी जो है पहली पसंद है। चलिए फिर वहाँ पे डांस वांस करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और गाना देखिए बज ही रहा है, आप फुल इंजॉय कर सकते हैं पानी में म्यूज़िक इंजॉय करते हुए। तो लाडो इस समय हमारी वही कर रही है, इस समय गाना चल रहा है।
मस्ती भरी रात है वो वाला। और लाडो उस गाने पे पानी के अंदर इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही है ना कि हम लोग एकदम हैरान हैं और बिल्कुल भी इनको डर नहीं लग रहा है। ये गली गली तक पानी में जा रही हैं, बस मिस्टर सुरेंद्र मौर्य उनके पास हैं ताकि गिरे हुए ना, इनको कुछ परेशानी ना हो। तो ये देखिए अब हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पर और बस सूट करवा रहे हैं कि थोड़ा सी सजन भी सूट कर ले यहाँ पर अच्छा खासा पानी, मतलब आप कम पानी में भी इंजॉय कर सकते थे और ज़्यादा पानी में भी, गले तक पानी में भी आप जा सकते थे। तो यहाँ पर अब हम लोग भी बिट्टो के साथ थोड़ा डांस वांस कर रहे हैं पानी के अंदर ही। तो बिट्टो ने मतलब पैसा वसूल कर लिया था यहाँ पर। और जहाँ पर बच्चे खुश हो जाते हैं ना वहाँ पर पैसा मैटर ही नहीं करता है, जितना भी पैसा लगाओ ये लगता है कि हाँ सारा कुछ वसूल हो गया। जहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं तो दोनों ही बच्चों ने हमारे खूब इंजॉय किया और हस्बैंड तो इंजॉय करते ही हैं। तो अब हमने अगेन चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर ये और भी झूले लगे हुए थे, जो नॉर्मल से झूले होते हैं ना, गार्डन टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर झूले लगे थे। तो बिट्टो को वहाँ भी झूलना था। तो यहाँ पर मैं बैठी थी, हम लोगों का भी नाश्ता बाकी था जो उस पैकेज के अंदर था 850 रुपये वाले में। तो उसमें पाव भाजी और कोल्ड ड्रिंक थी अभी बाकी, तो मैं वही खा रही हूँ और ये गए हैं उसको झुलाने के लिए। तो अब हम लोग जो है घर के लिए निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा बच्चों को निकलने के लिए, बच्चे मान ही नहीं रहे थे, बस उनको झूलना था, एंजॉय करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा। तो अभी जो है दोनों देखिए थक के चूर हो गए हैं और अच्छी खासी टैनिंग हो गई है पूरी बॉडी में। तो 1 आध घंटा ट्रैवल करने के बाद अब मेरे हस्बैंड एक जगह गाड़ी लगाए और वहाँ पर पकौड़ी, चटनी और कुल्हड़ वाली चाय ले आए। खैर मुझे तो भूख नहीं थी, पर पता नहीं आज इनको कहाँ से भूख लग गई तो ये ले आए हैं। और पीछे देखिए दोनों कैसे थक के चूर हो गए थे और एक दूसरे की तरफ पैर करके उतनी सी स्पेस में लेट गए हैं। खैर अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ हस्बैंड के साथ। इस साल का ये मेरा पहला ट्रिप रहा, बहुत अच्छा लगा, बच्चे एंजॉय किए, हस्बैंड खुश हुए। और इसी के साथ अपने इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।